क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी की गलती को कभी नहीं भूलते, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ कुछ ही दिनों में आपकी याद से मिट जाती है? आज की ये मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी दो दोस्तों यानी मोहन और सुरेश की है, जो हमें सिखाती है कि रिश्तों को बचाने का असली तरीका क्या है। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मैनेजमेंट ज्ञान। एक शहर में रहने वाले दो युवकों में गहरी मित्रता थी। उनमें से एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सुरेश था। वो दोनों हर काम साथ मिलकर करते थे। एक बार वे दोनों किसी काम से कहीं जा रहे थे। जब वे पथरीले इलाके से गुजर रहे थे, तो किसी बात पर उन दोनों में बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। इसमें बहस बढ़ती चली गई। अचानक आवेश में आकर सुरेश ने मोहन को एक थप्पड़ मार दिया। इस पर मोहन भन्ना गया और गुस्से में आकर उसने भी हाथ उठा दिया। लेकिन उसने ये सोचकर अपना हाथ रोक लिया कि इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। हालांकि उसने अपना हाथ रोक तो लिया था, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो इसे दूर करने का उपाय सोचने लगा और एक पहाड़ी पर चढ़ गया। उसे पास में ही एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने रेतीली जमीन पर उंगली से लिखा, आज मेरे प्रिय दोस्त ने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया। ये उसने गलत किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुरेश ने उसे पढ़ा, परंतु कुछ कहा नहीं। इसके बाद वो साथ साथ आगे बढ़ गए, लेकिन अभी दोनों में बातचीत शुरू नहीं हुई। आगे एक नदी पड़ी। मोहन ने सोचा कि चलकर नदी में स्नान कर लेना चाहिए। इससे रास्ते की धूल साफ हो जाएगी और दिमाग की गर्मी भी और थकान भी दोनों उतर जाएगी। ऐसा सोचकर उसने नदी में छलांग लगा दी। ठंडे पानी में तैरने का आनंद ही उसे कुछ और आ रहा था। वो तैरते तैरते गहरे पानी की तरफ चला गया। तभी नदी में एक भंवर उठा और उसमें मोहन को अपनी चपेट में ले लिया। वो डूबने लगा। उसे डूबते देख सुरेश तुरंत नदी में कूदा और उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर उसने मोहन के पेट में भरा हुआ पानी भी निकाल लिया। शीघ्र ही मोहन को होश आ गया। मोहन बिना कुछ बोले उठा और नजदीक की एक चट्टान के पास पहुंचकर उसने उस पर पत्थर के टुकड़े से उकेरा, मेरे प्रिय दोस्त ने आज मुझे डूबने से बचाया। उसने सही किया। एक मित्र को ऐसा ही करना चाहिए। सुरेश ने इसे भी पढ़ा। उसने झिझक छोड़कर मोहन से पूछा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेतीली जमीन पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने चट्टान पर जाकर लिखा। तुमने ऐसा क्यों किया? तो मोहन बोला, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको दुख पहुंचाता है तो उस बात को हमेशा ऐसी जगह लिखना चाहिए जहां वक्त और हवाएं उसे मिटा दे और समय के साथ आप उसे भूल जाए। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा करे तो उसे चट्टान पर उकेरना चाहिए, ताकि आंधी तूफान भी उसे मिटा ना सके और समय के साथ आप उसे भूल न जाएं। वाह, क्या बात है! अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो यही है सही तरीके से तनाव रहित जीवन जीने का फलसफा। हम सभी को इस फलसफे को अपनाना चाहिए, लेकिन हम करते इसका उल्टा है। यदि किसी ने हमारे अच्छे के लिए या हमारे हित के लिए काम होते हैं तो हम उसे रेत पर लिख देते हैं, यानी उसे जल्दी भूल जाते हैं। इसके विपरीत, कोई गलती से भी हमें दुख पहुंचा दे तो हम उसे चट्टान पर लिख देते हैं, यानी उसे भूल नहीं पाते। यही कारण है कि भुला देने वाली बातें हमें रह रहकर हमेशा याद आती है, हमारे अच्छे भले मूड को खराब कर देती है। इसी को खुन्नस पालना भी कहते हैं, जिसे हम यदा कदा उस व्यक्ति पर निकालते भी रहते हैं।
ये प्रवृत्ति सही नहीं है। इसके कारण कई बार घनिष्ठ संबंध भी टूट जाते हैं और व्यक्ति को बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। यदि आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे कामों को दिमाग में किसी कोने में उकेरते जाइए, ताकि यदि वो कोई गलती कर बैठे तो उसके बारे में कोई फैसला करने से पहले आपको उसके अच्छे काम याद आ जाए। तब आप उसके द्वारा की गई भूल को भुलाकर उसे क्षमा कर देंगे। इससे आपके संबंधों में कभी दरार नहीं पड़ेगी और संबंध प्रगाढ़ और मजबूत हो जाएंगे। इसलिए बेकार की बातों को याद रखना भूलें। हमेशा अच्छी बातें, अच्छे पलों को याद रखें और बुरी बातों को, बुरे पलों को भुला दें। इससे आप बेमतलब के तनाव से बच जाएंगे और सकारात्मक रहकर अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा पाएंगे। वो कहते हैं ना कि भूलने वाली चीजें याद हैं, तभी तो रिश्तों में तनाव है। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी, एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।